बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिजली के बिल के अंदर पाकिस्तान टेलीविज़न का एक टैक्स लग के आता था जो कि 35 रुपये था, और कुछ दिन पहले खबर आई कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि उस टैक्स को 35 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपया कर दिया जाए, जिसके बाद बहुत ज़्यादा आउटरेज उठा। मैंने बजाते खुद उसके ऊपर ट्वीट्स भी किए और फेसबुक पे पोस्ट भी लगाई कि मैं बजाते खुद आगे बढ़कर इस इकदाम की मुखालफत करूँगा, और इसको रोकने के लिए अगर मुझे लाहौर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन भी दायर करनी पड़ी तो वो मैं करूँगा। क्योंकि हुकूमत की तरफ से पहले भी जो 35 रुपये लिए जा रहे हैं, वो कहा जाता है, पीटीवी का जो मतलब इस पर बयान आया है, मैं आपको वो बताता हूँ कि उनके मुताबिक ये जो 35 रुपये फीस थी, ये पीटीवी की फीस नहीं है, ये टेलीविजन सेट रखने की फीस है। और साथ ही पीटीवी के जो एमडी थे उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप और अमेरिका में और दुनिया के और बहुत सारे ममालिक के अंदर ये फीस बहुत ज़्यादा है, और वो सिर्फ टेलीविजन सेट की फीस नहीं होती बल्कि इसके अलावा रेडियो की फीस भी ली जाती है, और पाकिस्तान में ये बहुत कम है। उसके लिए कुछ स्टैट्स भी उन्होंने शेयर किए, जिसके मुताबिक जर्मनी के अंदर सालाना 210 यूरो जो है वो फीस है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ममालिक में ऐसे हैं जिसमें 400 से 500 डॉलर तक जो है सालाना फीस ली जाती है। मैंने उन स्टैट्स को जब क्रॉस चेक किया गूगल के थ्रू, तो वो उनके स्टैट्स बिल्कुल दुरुस्त निकले कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे टेलीविजन और इसके अलावा रेडियो की फीस ली जाती है। और इसकी वजाहत इस तरह से लिखी हुई थी, वो गूगल के ऊपर भी और पीटीवी के जो एमडी हैं उन्होंने भी यही कहा कि जो स्टेट टीवी होता है या रेडियो होता है, वो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम नशर करता है जो कि आवाम की फलाह व बहबूद के लिए होते हैं, बच्चों के लिए होते हैं, मुआशरे के मुख्तलिफ सेगमेंट्स के लिए होते हैं, और वो प्रोग्राम कमर्शियल नहीं होता है। इसलिए जो हुकूमतें होती हैं उनकी तरफ से जो टेलीविज़न होता है और इसके अलावा जो रेडियो होता है, उसकी एक फ़ीस के नाम पर एक लमसम आवाम से लिया जाता है, ताकि वो जो प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं आवाम की फलाह व बहबूद के लिए, उसका जो है ख़र्चा है उसको पूरा किया जा सके। अब ये बात तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन पीटीवी ने पहले 35 रुपये जब लेता था, तो इमरान खान साहब की एक पुरानी स्पीच है, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर कि ये जो सारे पैसे हैं ये डाका है, डकैती है अवाम के ऊपर, कि ये पैसे लिए जा रहे हैं, पीटीवी को उससे बगैर चलाया जाए। तो अब इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत है, तो 35 रुपये से उसको 100 रुपये कर दिया गया था। और ये खबर सिर्फ कुछ दिन पहले नहीं आई, जुलाई के अंदर, इससे पहले इसी साल की इब्तदा में भी ये खबर आ चुकी है। इसके अलावा गुज़श्ता साल के अंदर भी ये खबर आ चुकी थी कि पीटीवी का जो टैक्स है टेलीविजन का, जो वो उसको 35 रुपए से 100 रुपए किया जा रहा है। तो उसकी वजाहत के तौर पर जो बयानात आते थे वो ये होते थे कि जी पीटीवी जो है वो बहुत ज़्यादा खसारे के अंदर है, और पीटीवी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तादाद भी कई हज़ार है, तो जी वो अखराजात पूरे नहीं होते, तो ये सारे जो मामलात हैं उनको पूरा करना है। उसके अलावा ये जो फ़ीस है ये टेलीविज़न सेट की है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अब उसमें बात तो ये है कि पीटीवी के अंदर इतने ज़्यादा लोग जो सियासी अदवार के अंदर भर्ती किए गए, उसमें बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो कि सियासी हैं, तो इन लोगों को जिस तरह पीआईए तबाह किया गया, और उसके अलावा स्टील मिल तबाह की गई, और दीगर इदारे हैं वापडा वगैरह के, हद से ज़्यादा वहाँ पे लोग भर्ती कर दिए गए कि जी सरकारी नौकरी है, किसी को निकाल तो कोई सकता नहीं है, वैसे भी इनके यूनियंस हैं, अदालतों में पहुँच जाते हैं। तो इसी तरह पीटीवी के अंदर भी इतने ज़्यादा लोग भर्ती कर दिए गए कि अब उनको निकालना जो है वो नामुमकिन है, और इसलिए पीटीवी जो है उसका खसारा जो है वो कई अरब के अंदर पहुँच चुका, और उसके अलावा जो उनके माहाना अखराजात हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आज मंगल के रोज़ वफाकी कबीना का जब इजलास हुआ, तो वहाँ पे 4 वज़रा जो हैं उन्होंने मुखालफत की, इस इकदाम की कि जी 35 रुपये से 100 रुपये का जो है ये मामला दुरुस्त नहीं है। उसमें मुराद सईद शामिल थे, शेरी मज़ारी शामिल थी, फवाद चौधरी और फैसल वावडा शामिल थे। उन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की कि ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। हम तो खुद अवाम जो है गुज़श्ता हुकूमत पर तनकीद करते रहे हैं, तो ये 3500 से 100 रुपये किया जाना जो है जस्टिफाइड नहीं है। तो जिसकी वजह से हुकूमत ने एक दफ़ा फिर से ये फैसला मौखर कर दिया गया है, और वफाकी कबीना के इजलास के अंदर यह फैसला हुआ है कि अगर इस फीस को बढ़ाना भी है तो आप इसको ईसीसी में लेकर जाएं और वहां पे इस पूरे मामले को डिस्कस किया जाए, और उसके बाद रैशनल तरीके से इस फीस को बढ़ाया जाए और आवाम को भी एतमाद में लिया जाए। क्योंकि इसके ऊपर प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ था, अपोजिशन जो है उसने भी प्रोटेस्ट किया था, इसके अलावा सहाफ़ती तबके ने भी प्रोटेस्ट किया था, आवाम ने भी प्रोटेस्ट किया था, यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ के जो अपने कारकुनान हैं उन्होंने भी इस पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था कि ये कोई तरीक़ेकार नहीं है कि पीटीवी जैसा सफ़ेद हाथी जो खुद को चला नहीं सकता, तो उसके चलाने के लिए आवाम क्यों अपनी जेब से टैक्स देती रहे कि पीटीवी के अखराजात पूरे किए जाएं, या वहां पे जो ओवर बर्डन किया गया उसको लोग भर्ती कर करके सियासी बुनियादों पर, तो उनकी तनख्वाहें देने के लिए आवाम की जेब से पैसे निकलवाए जाएं। तो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है कि जो आवाम की खिदमत करने वाले इदारे हैं, जैसे रेस्क्यू 1122 है, कि हर बंदा उसकी कारकर्दगी का मोतरफ है कि वो बगैर किसी किस्म की लगी लिपटी के हर तरह के शख्स की जाके मदद करते हैं। और अक्सर औकात रेस्क्यू का जो बजट है वो कम पड़ जाता है और वो चंदे मांगने पर आ जाते हैं। तो क्यों ना ये 100 रुपये जो पीटीवी को आपने देने
देने हैं तो ये रेस्क्यू को दिए जाएं, और जो कि सालाना 22 अरब रुपए बनते हैं। तो सोचें कि अगर ये रेस्क्यू को मिलते हैं तो रेस्क्यू का कितना फायदा होगा। और मेरा ख्याल है कि अगर रेस्क्यू के लिए गवर्नमेंट ये टैक्स लगा भी देती है तो आवाम इस पर एहतजाज नहीं करेगी, क्योंकि सबको पता है कि जब उसके ऊपर मुसीबत आएगी तो यही रेस्क्यू सर्विस है जो उसको सबसे पहले रेस्क्यू करने के लिए पहुंचेगी, और लोग बखुशी जो है ये 100 रुपए का टैक्स जो है वो देंगे। तो मसला ही सारा ये है कि पीटीवी स्टेट इदारा है तो अपोजिशन तो मुखालफत करेगी, और उनको लगता है कि पीटीवी जो है वो एक प्रोपेगेंडा टूल है, वो हुकूमत के हक में इस्तेमाल होता है, तो उन्होंने तो एहतजाज करना ही था। इसी तरह जो अपोजिशन पार्टियों के कारकुनान हैं उन्होंने भी एहतजाज करना था, लेकिन पीटीआई की अपने जो कारकुनान हैं उन्होंने जो इस पर एहतजाज किया तो वो एहतजाज भी जब हुकूमती सतह पर पहुंचा और उनको पता चला कि आवाम इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो एहतजाज कर रही है, आउटरीच सामने आ रहा है, और इमरान खान साहब की पुरानी स्पीचेस जो हैं वो बार बार पेश की जा रही हैं कि कल को खान साहब ये कहा करते थे और आज इन्हीं के दौरे हुकूमत में 35 रुपए से 100 रुपए बढ़ा दिया गया है। और उसके अलावा वफाकी काबीना का जो इजलास था उसके अंदर फवाद चौधरी साहब ने ये बात जो है इसका इजहार किया कि पाकिस्तान के जितने प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं उनका सालाना टोटल बजट 32 अरब रुपए है, और अकेले पीटीवी के लिए 22 अरब रुपए का बजट, तो ये कोई बात समझ में नहीं आती। इसको कोई और तरीकेकार अपनाया जाए, इन चीज़ों को रैशनल किया जाए ताकि आवाम जो है उसको भी हजम करना आसान हो कि वो जो 35 रुपए पहले टैक्स दिया जा रहा है कि वो मसाजिद जहाँ पे टीवी सेट नहीं पड़ा होता वो भी फीस अदा कर रही हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ के टीवी मौजूद नहीं है और वो भी बिल के अंदर 35 रुपए टैक्स अदा कर रहे हैं। मेरे अपने घर टीवी नहीं है तो हम इसका 35 रुपए टैक्स अदा कर रहे हैं हर बिल के अंदर, तो ये अनजस्टिफाइड है। जिनके घरों में टीवी है उनका तो बनता है चले आप उनसे टैक्स ले लें, और जिनके घर टीवी नहीं है उनसे भी आप 35 रुपए ले रहे हैं। और एमडीपीटीवी के बकौल जो लोग 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं उनको टैक्स नहीं मिल आता। अभी तक तो मुझे ऐसा कोई बिल नहीं मिला कि जो 100 यूनिट से कम हो और उसको मैं चेक कर सकूं कि उसमें पीटीवी का 35 रुपए का टैक्स ऐड है या नहीं है। तो मुझे जैसे ही मिलेगा मैं इसकी भी वजाहत कर दूंगा कि एमडीपीटीवी का जो बयान है वो क्या बर हकीकत है या कोई उन्होंने इस पर झूठ बोलने की कोशिश की है। तो जैसे ही मुझे कहीं से बिल मिलेगा तो मैं उसकी भी वजाहत कर दूंगा। तो फिलहाल तो ये खुशाइन फैसला है कि हुकूमत ने इस फैसले को वापस ले लिया है और ईसीसी में इसको डिस्कस करने का फैसला किया है, और जो कि एक जमहूरी तरीकेकार है कि वहां पे डिस्कस हो, वहां पे ये सारी चीजें तय हों कि जी पीटीवी के मुलाजिम आखिर कितने हैं, अखराजात कितने हैं और नुकसान कितना है और उसको किस तरह से पूरा किया जाए। एक इंडिपेंडेंट स्टेट इदारा है तो उसको इंडिपेंडेंट तरीके से चलाएं, उसको एक बिजनेस की तरह चलाएं, ना कि आवाम के चंदों पर पीटीवी चलता रहे और किसी ना काम का कि ना ही दुनिया के अंदर पाकिस्तान का वो नैरेटिव पेश कर सके ना ही पाकिस्तान के अंदर पेश कर सके। इससे बेहतरीन तो प्राइवेट इदारे हैं कि जो कि इससे कहीं कम उनका अमला है और कहीं कम उनका बजट है और वो इससे अच्छा जो है नैरेटिव भी पेश कर रहे हैं और इससे अच्छी रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और उनका रिजल्ट भी इससे अच्छा है। तो ये वो मालूमात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी सपोर्ट हो सके। उबैद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।